दोस्तों ये बात है चंदरून नगर की। जहाँ छोटे से कमरे में एक आदमी, उसकी बीवी और नन्हा बच्चा रहते थे। चंद्रून नगर के इस छोटे कमरे में आज सुबह का सूरज तो निकल चुका था, मगर इसमें रहने वाला रमेश और सुनीता, इनकी जिंदगी में तो पहले ही रोशनी खत्म हो गई थी। सुनीता का चेहरा मुरझाया हुआ था और इसने अपने खाविंद को कहा, अजी सुनिए, दूध खत्म हो चुका है, आटा भी खत्म हो गया है, राजू भी भूख से रो रहा है। राशन वाला भी फिर मना करके चला गया। वो कहता है पिछले महीने के पैसे दो, नहीं तो इस महीने राशन नहीं मिलेगा। रमेश ने कमरे की दीवारों पर जैसे गुस्से में मुक्के मारना शुरू कर दिए। क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? कल भी दो फैक्ट्रियों से निकाल दिया गया था। सब कहते हैं यहां पर तेरी जगह नहीं है। इसी लम्हे बहुत जोर से दरवाज़ा खुला और गुप्ता जी गालियों वाला दस्ता फेंकते हुए अंदर घुसे। अरे 3 माह हो गए हैं, किराया नहीं दिया तुम लोगों ने। 3 महीने से तुम लोग खुद को समझते क्या हो? रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, बस 2 दिन, बस 2 दिन दे दीजिए गुप्ता जी, मैं आपके पैसे सारे लौटा दूंगा। अरे 2 महीने से मैं तेरी यही बातें सुन रहा हूँ। सुन रमेश, अगर तू वाकई मर्द है तो अपने बीवी बच्चों को लेकर किसी छत से कूद जा, कम से कम मेरा किराया तो बचेगा। ये जुमला जैसे रमेश के जिस्म को चीर गया था। वो रोने वाली आंखें लिए हुए घर से निकल पड़ा। शहर की गलियों से बीचों बीच पैदल रास्ते पर और सुनसान रास्ते पर पहुंच गया। हारन की आवाज़ें और हर शख्स जैसे उसको घूर रहा था। हर चीज़ उसे गुर्बत का दाना दे रही थी। और आखिरकार वो चलते चलते शाम हो गई, ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर सिर्फ घना जंगल था। जंगल में बहुत ही अजीब सी खामोशी थी। हवा रुक रुक कर चल रही थी और दूर से जैसे कोई उल्लू बोल रहा था, माफ करना सुनीता, शायद मेरे लिए मेरा मरना ही बेहतर है और मेरे मरने से शायद तुम्हें पैसे मिल जाएं। ये गुमान अभी इसने किया ही था कि अचानक सामने पड़ी हुई रस्सी इसको नजर आई। बस इसने सोच लिया, रस्सी का फंदा बनाएगा और यहीं पर पेड़ के साथ लटक कर मर जाएगा। और जैसे ही इसने रस्सी का फंदा बनाकर गले में डाला और लटकने ही वाला था कि तभी इसको आवाज आई, इतनी सस्ती है क्या तुम्हारी जान रामेश? बस इसने ये आवाज़ सुनी तो इसको महसूस हुआ कि जैसे किसी बर्फ के अंदर कोई चीर देने वाली आवाज़ हो। जब इसने मुड़कर देखा तो एक चांदनी में लिपटी हुई औरत नजर आई। ये कोई औरत नहीं, बल्कि इसका नाम था मोहनी चुड़ैल। शाही लाल साड़ी पहने हुए, कमर तक इसके लंबे बाल थे, आंखें जैसे सुर्ख और चेहरा बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और मुस्कुराहट भी बहुत ही गंदी। अबे इतनी जल्दी मरना चाहते हो? इसकी आवाज़ में जैसे किसी बूढ़े और बच्चे की आवाज़ थी। रामेश बहुत ही खौफ में डूबकर बोला, तुम कौन हो? कौन हो तुम? चुड़ैल ने गर्दन को 180 दर्जे पर घुमाया और फिर सीधा किया और इसकी हड्डियों की कड़कड़ाहट जैसे जंगल में गूंज गई। मैं वो हूँ जो तुम्हें दौलत दे दूंगी, तुम्हें गुर्बत से निकाल दूंगी और तुम्हें बहुत अमीर कर दूंगी रामेश। ताकत दे सकती हूँ, तुम्हें इज्जत भी दूंगी, बस मेरी एक शर्त मान लो। रामेश ने जैसे आंखें पूंछते हुए पूछा, क्या शर्त है तुम्हारी? दिन तुम्हारा है, रात मेरी, और मैं जो मांगूंगी वो तुमको लाकर मुझे देना होगा। ना चाहते हुए भी तुम मुझे वो लाकर दोगे। धोखा खाते हुए दिल ने चुड़ैल का हाथ थाम ही लिया। इसी लम्हे जैसे ज़मीन से बिजलियां दौड़ गई हों। तभी थोड़ी देर में बहुत अंधेरा हो गया और ये चुड़ैल अचानक से गायब हो गई। फिर इसने रमेश को एक काम सौंप दिया और इसके बाद रमेश वापस घर लौट आया था। अगली सुबह रमेश ने यूं ही तजस्सुस के अंदर, जैसे कि चुड़ैल ने उसको बताया था, उसने अलमारी हटा दी। नीचे मट्टी बहुत ज़्यादा नरम थी, क्योंकि ये ऐसे घर में रहता था जिसका फर्श अभी भी कच्चा था। यही वो जगह थी। खोदते खोदते खन खन की आवाज़ें आने लगीं और जब इसने देखा तो चांदी के जेवर, नोटों की पुरानी गड्डियां, सब कुछ वहीं पर मौजूद था। सुनीता, हम अमीर हो गए हैं, ये देखो, हमें कितना ज़्यादा जेवर मिल चुका है। सुनीता भी खौफजदा हो गई। रमेश, ये सब कहाँ से आ गया? तभी उसने कहा, दादाजी ख्वाब में आए थे और ये बताकर गए थे, बस इससे ज़्यादा मुझसे सवाल मत करना। तभी उसी दिन रमेश ने पूरे गांव में बहुत ज़्यादा रोब बिठा दिया और हर किसी को कहता फिर रहा था कि वो अब अमीर हो गया है। ये ले गुप्ता, तू भी पूरे साल का किराया पकड़ और अब मेरे दरवाजे के पास भी ना भटकना। तभी उसके बाद क्या हुआ? उस रात का भी सूरज ढल चुका था और चांद निकल आया था। हवा सर्द हो गई थी और रामेश की सांस अचानक से तेज हो रही थी,
क्योंकि इसको उसी चुड़ैल के पास वापस जाना था। और तभी ये जाकर उस चुड़ैल के पास पहुंच गया। रमेश और उसने जंगल की तरफ भागकर जब वहां पहुंचा तो देखा खंडरात में चुड़ैल उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें पहले से ज्यादा लाल थीं और कहने लगी, क्या तुम वापस लौट आए हो? खून चाहिए मुझे अब। मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे भूख लगी है। रमेश तो जैसे लड़खड़ा गया था। क्या कहा? खून चाहिए? चुड़ैल के चेहरे पर दरिंदे जैसी मुस्कुराहट थी। पहली रात तुम्हें किसी जानवर का खून लाना होगा और दूसरी रात किसी इंसान का खून, और फिर उसके बाद जो होगा वो मैं तुम्हें तीसरी रात बताऊंगी। चुड़ैल ने इसको सोना और बहुत ज़्यादा पैसा तो दिया था, लेकिन उसके बदले में इससे खून मांग रही थी। रमेश का दिल जैसे हलक में लौट आया था। जंगल में तभी उसने किसी बकरी को देखा और उसको मारकर उसका खून लाकर इसको दे दिया। चुड़ैल ने बहुत शौक से यह खून पिया और उसके बाद कहा, कल रात के लिए तैयार रहना। तभी अगली रात रमेश का वापस लौटना मजबूरी बन गई थी और उसके बाद जब ये वापस लौटा